बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ डॉलर का और जो रियाल का रेट है जी वो तो मैं पहले वीडियो लगा चुका हूँ। बेसिकली ये वीडियो हमारी हर जुमे को आ जाती है। हम इसमें थोड़ी बात कर लेते हैं कि भाई अभी हमें रियाल पाकिस्तान भेज देने चाहिए या वेट कर लेना चाहिए या चंद दिन ठहर के। यार ऐसा ना हो ना कि नुकसान हो जाए। इंशाल्लाह नुकसान किसी का नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं होगा। आज की मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक दो बातें आपके साथ ज़रूर शेयर। नंबर एक तो ये यार देख लें, ये 25 रियाल का मैंने लिया है। वैसे कैसा है, गर्म है और हल्की फुल्की सर्दी आई हुई है। तो मैंने बोला तो चलो इधर उधर काम के सिलसिले में जाना पड़ता है। तो यार कैसा लगा वैसे 25 रियाल में लिया तो मैंने था बवादी से जद्दा, लेकिन पहना अभी है। अच्छा बहरहाल आज शायद बनी माल से लिया था, शायद बवादी से लिया था, शायद मुझे याद, सॉरी बहरहाल। अच्छा आज खबर के मतलब चलते सबसे पहले तमाम दोस्तों को, तमाम प्रदेशियों को मैं ये बात आपकी तरफ से ये बात बोल रहा हूँ। मैं अगर पाकिस्तान में कोई भाई मेरा वीडियो देख रहा है, बेशुमार देखते हैं जी, और मुझे कमेंट करके अक्सर वो एतराज़ भी करते हैं कि रियाल का रेट बढ़ रहा है और आप खुश हो रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान में महंगाई हो रही है। तो देखें यार ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल हमें भी इस चीज़ का दुख है अगर पाकिस्तान में कोई भी किसी किस्म का ऐसा मसला बनता है जिससे हम जैसे, आप जैसे जो मिडिल क्लास के बंदे हैं वो मुतासर होते हैं। अच्छा इसमें मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, सुन लें कि अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं या मेरा कोई भी दोस्त यहाँ पर जो मेरी वीडियो देख रहा है, अगर वो 5-10 हज़ार रियाल यहाँ पर सेव करता है तो यार वो हमने किधर लेकर जाने हैं। मैं अपनी मिसाल दूंगा, किसी की क्या दूंगा। मैंने ना अगर मेरे पास 5,000 रियाल हो ना तो मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, तो मेरा आना जरा लगा रहता है। तो मैं पता क्या करता हूँ भाई, यकीन माने मैं ना वो 5,000 जो रियाल होते हैं मैं उनको ना बार बार कैलकुलेट करके, हाँ ये 500 इधर लगाना है, 200 इधर लगाना है, ये इतने की शॉपिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, इतने घर लेकर जाने। तो यार हम तो हिसाब करते लेते हैं, अगर इतने पैसे रोज़ कैलकुलेटर करके रोज़ जहन में फिरकी घुमाते हैं भाई इतने रियाल हैं, इनका क्या करेंगे क्या करेंगे। अगर किसी के पास 2,000 है, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 50,000 है, उसी हिसाब से तो बात करने का मकसद ये है यार हमने एक दिन वो घर ही लेकर आने हैं, पाकिस्तान में ही लेकर आने हैं, यहाँ पर नहीं, या हमने कोई इंडिया नहीं ले जाने हैं। तो यहाँ पर अगर सेव कर लेते हैं तो उसमें कोई एतराज़ बनता भी नहीं है हमारा, किसी का भी, यानी कि सॉरी, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि हमने यहाँ से कमाए हैं, यहाँ पर हम सेव कर रहे हैं। हाँ अगर कोई बंदा पाकिस्तान में ऐसी करेंसी सेव करता है तो वो भाई फिर क्या बोलते हैं, गैर कानूनी काम है। बहरहाल आज की मैं आपको एक दो बातें ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। नंबर एक तो मैं यहाँ पर आप तमाम दोस्तों को मैं दिखा रखा हूँ, मैं आप देख लें जी। और इसमें लिखा क्या हुआ है, पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका को भी निशाना बना सकते हैं। अमेरिकी नायब सदर कौमी सलामती और यहाँ पर के मुशीर हैं जी। और मैं वाज़ह कर दूँ कि अगर पाकिस्तान एक वो ऐसे, ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ सुन लें, ये पाकिस्तान अगर ऐसे कोई मिसाइल बना भी रहा है तो यार वो अमेरिका को निशाना नहीं बना रहा है, उतनी रेंज तक हम बना रहे हैं कि ये हम रेंज बढ़ा रहे हैं अपनी मिसाइल की। अभी उसमें अमेरिका आता है, युगांडा आता है, या कोई भी और कंट्री आता है, तो वो भाई फिर हमारा तो नहीं यार कसूर। ये बात आपको इसलिए बता रहा था कि कल से पाकिस्तान ओपन मार्केट भाई डाउन जा रही है, यानी कि स्टॉक मार्केट, और उसकी वजह से रियाल का रेट जो आज का 74 प्लस में जा चुका है, ओपन मार्केट में 30 से 50 पैसे बढ़ा है। और बैंकों में भी इस चीज़ का असर पड़ेगा, जाहिर सी बात है। बात करने का सिर्फ मकसद ये है, हम मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, मैं नहीं डिटेल देता किसी चीज़ की, ये वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे वैसे हो जाएगा, हमारा रियाल का रेट बढ़ नहीं। मैं ये बात बोलता हूँ, अल्लाह ना करे पाकिस्तान के साथ कोई भी किसी किस्म का मामला बने, रियाल बढ़े ना बढ़े, लेकिन पाकिस्तान की अल्लाह ताला की ज़ात अपनी हिफाजत फरमाए, हमारा देश है यार। अच्छा मैं मुद्दे के ऊपर आता हूँ। मुद्दा ये है जी कि रियाल अभी हमें भेजने चाहिए, वेट कर लेना चाहिए, या कितने दिन के बाद भेजने चाहिए, क्या मामला होंगे। सबसे पहले तमाम दोस्तों को जो मुझे अक्सर कमेंट करके बोल देते थे भाई रियाल का रेट 65 पर आ जाएगा, 62 पर आ जाएगा, 63 पर आ जाएगा, तो उनके लिए यार रियाल का रेट अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पर रुका हुआ है। 20-30 पैसे का आगा पीछा चलता रहता है, ये कोई डिफरेंट नहीं होता। 2-3 रुपये रियाल का रेट गिर जाए या बढ़ जाए, फिर उसके ऊपर मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास 20,000 रियाल है तो 3 रुपये भी, अगर पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से बात करें, 3 रुपये भी रियाल का रेट गिरता है तो भाई उसका तो 60,000 का नुकसान हो गया ना। हाँ अगर वही रियाल का रेट इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की सूरत को देखकर बात करें, मैं अक्सर वीडियो में जिक्र करता हूं कि भाई मेरे नज़दीक तकरीबन 80 रुपये या 80 रुपये प्लस में होना चाहिए। अगर रियाल का रेट इस वक्त 82-83 तक जाता है, यानी कि इसमें 9-10 रुपये रियाल का रेट बढ़ता है, तो अभी 73-50 के राउंड में है। तो बात करने का मकसद अगर किसी के पास 20,000 है तो अगर रियाल का रेट भाई 9-10 रुपये बढ़ता है तो खुद ही कैलकुलेट करके देख लें कितने बनते हैं। तकरीबन 2 लाख का उसको फ़ायदा हुआ।
तो बेसिकली तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को बताना ये चाहता हूं मैं कि रियाल अगर कोई बंदा यहां पर सेव करता है, और मेरे नज़दीक करने भी चाहिए, उसकी वजह क्या सुन लें। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि भाई आने वाले वक्त में ये हमारे काम आएंगे। ठीक है, आप 2 माह के, 4 माह के, 6 माह के बाद छुट्टी, साल बाद के छुट्टी जा रहे हैं, अभी से 50, 100, 200, 500 आप जितनी आपकी पहुंच है उतने यहां पर सेव करने शुरू कर दें। अपने किसी अकाउंट में, अपने पॉकेट में रख सकते हैं, लेकिन सेफली रखिएगा। तो भाई जब आपने जाना होगा ना, उस टाइम आपके ये ऐसे काम आएंगे कि मैं बोलता हूं कि बस जैसे वो अक्सर ऐसे हो जाता है, जब बंदे के ऊपर ऐसा कोई मसला आता है ना, तो अक्सर साथ वाले कुछ दोस्त जो अच्छे नहीं होते हैं, सभी नहीं, कुछ जो अच्छे नहीं होते हैं, वो ऐसे गैम होते हैं जैसे गधे के सर से सींग, यकीन माने। तो ये उस टाइम काम आ जाएंगे, पाकिस्तान में आपके काम आ जाएंगे। मैं यही बोलता हूं कि यहां पर सेव करें, बेस्ट ऑप्शन है, आपके भाई काम आएंगे, पाकिस्तान में भी आप लेकर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपको इनके ऊपर लाखों का क्या, चलो हज़ारों का फ़ायदा होगा। मैं कल वाली वीडियो में इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूं कि अगर आपको दरहम या कतरी रियाल मिलते हैं रियाल के मुतबादल यहाँ पर सऊदीया में, तो ले लें। पाकिस्तान ओपन मार्केट में 2 रुपये से 2 रुपये से 2.25 रुपये तक का डिफरेंट है, रियाल से महंगे है यानी कि वो मामला। अगर 20,000 किसी के पास है तो उसका 40,000 प्लस में भी उसको फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान में। तो आने वाले वक्त में मेरे नज़दीक रियाल का रेट फ़ायदा देगा, ना कि नुकसान। और बेसिकली अगर पाकिस्तान में भी आप भेजते हैं घर की ज़रूरतों के लिए तो बेस्ट है। अगर यहाँ पर भी भेजते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी सेव करें। तो बात करने का मकसद ये है कि भाई यहाँ पर सेव करेंगे तो मेरा ये मानना है जी, आप आजमा कर देख लीजिएगा। जो भाई करते हैं वो तो इस चीज़ से तजर्बा किया हुआ, उनको तो पता है कि आप, मेरा ये मानना है कि आप सेव करके देख लीजिएगा कि आपको 2, 4, 6 मंथ के बाद जब आपने छुट्टी जाना हो, आपको वो रियाल कितना फ़ायदा देते हैं।